अभी आज तमाम लोग सब जुटे हुए थे और उसमें यही निर्णय लिया गया कि आगामी 7 तारीख को हम लोग जो है समाहरणालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले आज तो रविवार है, कल हम लोग ज्ञापन सौंप देंगे और इसकी सूचना दे देंगे कि अगर 7 तारीख से पहले नहीं इस गुमटी को पुनः चालू किया जाता है तो हम लोग समाहरणालय को यहाँ पे तमाम ग्रामवासी जो इस इलाके के लोग हैं सब लोग जाके और समाहरणालय को जिलाधिकारी को घेरने का काम करेंगे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क साधी गई है क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं। नहीं, सभी स्तर पे संपर्क साधने का प्रयास किया गया है और आगे लिखित तौर पे भी हम लोग जो है संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग लिखित तौर पे जो है इसको देंगे सब लोगों को। सब लोग के यहाँ के लोग जाएंगे और उनसे प्रशासन से, रेलवे मंत्री से, सब लोगों से संपर्क करने के लिए आग्रह किया जाएगा और इसको चालू कराने के लिए आग्रह करेंगे। अच्छा, ये रास्ता को बंद कर दी गई तो जिला प्रशासन ने प्रतिनिधियों से बात की थी? किसी प्रशासन ने किसी से बात नहीं की। विडंबना यही है कि इतना मुख्य सड़क को बिना किसी से बात किया गया, बिना विमर्श किए और बिल्कुल अवैध तरीके से बंद कर दिया गया है। मतलब ये परिस्थिति ऐसी हो गई है कि गांव में निजी सड़क नहीं होता है, अब मन करता है आपस में झगड़ा हो जाता है, वैमनस्यता होता है तो कहता काटो होता है, रास्ता रोको। वैसे हम लोग के साथ कर दिया है प्रशासन। सैकड़ों गांव इससे प्रभावित होंगे, सैकड़ों गांव, लाखों लोग। साहेबगंज संघर्ष समिति का निर्माण हम लोगों ने किया है। चूँकि ये जो साहेबगंज पुराना सड़क कपरपुरा रेलवे गुमटी 107 पर जो गुमटी को अवरुद्ध किया गया है, इससे लाखों लाख की आबादी प्रभावित है। और आपको बताना चाहते हैं कि ये अंग्रेज के ज़माने में ये 2 लेन की सड़क हुआ करती थी। एक साइड अंग्रेज चलते थे और दूसरे साइड यहाँ हम लोग चलते थे। हम लोग के बाबा दादा पुरखे यहाँ चलने का काम करते थे। तो ऐसे में बिना किसी पूर्व सूचना का और बिना किसी तथ्य का इस गुमटी को बंद कर देना और रेलवे के इंजीनियरिंग सेक्शन के द्वारा यह कहना कि पटना बाईपास जो बनी है, इस बाईपास को रेलवे अपना आरओबी मान रही है। और आप सभी जानते हैं और देखते हैं किस तरीके से बाईपास पर जाने के लिए साहेबगंज पुराने सड़क से जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया, ये रास्ता निजी ज़मीन से होकर जाता है, शमशान भूमि से होकर जाता है। ये जब सड़क निर्माणाधीन था तो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया और उसी रास्ते को रास्ता मानकर इंजीनियरिंग सेक्शन रेलवे के द्वारा इस गुमटी को बंद करना हास्यास्पद है। और हम लोगों ने आगामी 7 मार्च को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के समक्ष सैकड़ों हजारों के संख्या में वहां धरना प्रदर्शन का काम करेंगे, अपनी मांग को रखने का काम करेंगे। जिला प्रशासन को ये अवगत कराएंगे कि यह सड़क कितना महत्वपूर्ण है, इस सड़क को पुनः चालू किया जाए। और अगर जिला प्रशासन इस बात का संज्ञान नहीं लेती है तो फिर हम लोग एक ज्ञापन देकर और संवैधानिक तरीके से इस रेलवे स्टेशन और ये पटना बाईपास NH जो है इसको हम लोग अवरुद्ध करने का काम करेंगे। और जब तक इस सड़क को नहीं खोला जाएगा तब तक यह चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। 100 गांव का ये रोड है, लोगों का आवागमन है, स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना, सब लोगों को बहुत मतलब चिंतनीय विषय है कि ये तो लग रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन जैसे चल रहा था। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम लोग कांटी के लोग देख रहे हैं कि आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि ये व्यवस्था जो लग रहा है जब जहां मन करे रास्ता को बंद कर देना है, जब जहां मन करे चालू कर देना है। सरकार का, रेलवे का व्यवस्था है, आरओबी बना है, उसके बाद रोड चालू करना बंद करना उनकी व्यवस्था है। तो इसके लिए पहले एक ग्रामीणों के साथ बैठ के समन्वय बनाना चाहिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के समन्वय बनाना चाहिए। इसका अल्टरनेट एक व्यवस्था करना चाहिए कि जिसको लोगों को आने जाने में कठिनाई नहीं हो, लोगों को परेशानी नहीं हो। बिना कोई व्यवस्था बनाए हुए, बिना कोई बात विमर्श किए हुए न ग्रामीण लोगों से विचार हुआ, न स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि से विचार हुआ और रातों रात एक दिन में
कल सुबह होके जब 10 बजे तक लोग का आवागमन खत्म जब होता है, उसके बाद कल सुबह जब सुबह में 5 बजे लोग टहलने निकलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पत्थर का टीला किया हुआ है और जेसीबी से गड्ढा किया हुआ। तो ये कहीं भी शोभनीय चीज़ नहीं है। ये सरकार जो कहती है कि विकास की सरकार है, ये सरकार जो कहती है कि जनता की सरकार है, ये कहीं से शोभनीय नहीं है कि इस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, इस पर पहल करना चाहिए। जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस व्यवस्था के लिए बैठ के ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ में बैठ के कैसे समन्वय बने और कैसे इसके इंटरनेट व्यवस्था बने कि लोगों को आने जाने के लिए व्यवस्था हो सके और कैसे लोग सुचारू ढंग से जा सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सांसद महोदया को भी अवगत कराएंगे? एकदम जरूर कराएंगे। हम सांसद प्रतिनिधि भी है, अपने क्षेत्र के सांसद जी को भी लेटर के माध्यम से कल हम लोग जब जिला अधिकारी को देंगे तो उनको भी देंगे और साथ साथ रेलवे के मंत्री को भी हम सारे लोग विचार करके विमर्श करके पटना चल के उनको भी देने का काम करेंगे कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। साथ साथ हम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को भी अवगत कराएंगे, उनको भी देने का काम करेंगे कि भाई इस व्यवस्था को कैसे चालू हो सके। 100 से अधिक गाँवों का लोग, लगभग 1 लाख लोगों का आना जाना इस रोड से होता है। जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से उनका कैसे निरकार हो, कैसे उनको इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, इसकी व्यवस्था हो। सामूहिक प्रयास हम लोग करेंगे और इस व्यवस्था के लिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, वार्ड से लेके सांसद तक, सभी लोगों को कहेंगे कि एकजुटता के साथ में आकर के इस व्यवस्था के लिए लगे और लग करके जिला पदाधिकारी और मुख्यालय तक, पटना तक चल करके इस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़, कैसे अच्छा हो सके, इस पर सब लोग मिलकर के काम करें। मुजफ्फरपुर साहेबगंज पथ पर जो गुमती था उसको अचानक बिना सूचना के रेलवे प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे इस इलाके के लोगों का आम जनजीवन बहुत ही प्रभावित हो रहा है। लोग यह जीवन और मरण से जुड़ा हुआ यह सड़क है। अगर कोई बीमार है तो बहुत जल्दी मुजफ्फरपुर पहुंचना है, तो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त सड़क था। न इसमें कोई जाम है, सीधे आदमी जा रहा है और सरकार के द्वारा इसे डबल लाइन की भी इसी पर स्वीकृति मिली है और इसके बावजूद भी इसको बंद कर दिया जाना यह खेद, चिंताजनक एवं रेलवे प्रशासन का तुगलकी फरमान है, जिसका हम इस इलाके के लोग पूरे जोर इसका विरोध करते हैं। कितनी आबादी प्रभावित हो रही है इससे? देखिए, इसमें लगभग हम अंदाज करते हैं कि 1 से 125 गांव प्रभावित हैं। अब 1 से 125 गांव में हम अंदाज करते हैं कि कितना परिवार होगा, इसका आकलन आप कर सकते हैं कि उतना गांव सीधे रूप से प्रभावित है इस सड़क से। ये ग्रामीणों के द्वारा और जनप्रतिनिधि के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, LC 107 जो अपना गुमती पड़ता है यार्ड में, उसको रेल प्रशासन के द्वारा अभी बंद किया गया है। इन्हीं को पुनः दोबारा खुलवाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। मैं इस ज्ञापन को अपने बड़े अधिकारियों के पास भेज रहा हूं और उनको बता रहा हूं कि इस पर क्या कार्रवाई किया जाए या क्या करना है। इसके संबंध में मैं उनको अवगत करा रहा हूं सर लोग को। अचानक बंद करने के पीछे क्या कारण है? अचानक बंद करने का है कि बगल में जो ROB जो बना है उसके लेकर है। रेल का कहना है कि जो इंजीनियरिंग विभाग है उनका कहना है कि ये समीक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, बगल में रोड बन गया है इसलिए बंद किया जाता है। इस रास्ते पे तो ROB नहीं बनी है, जिस रास्ते की लाइन बंद की गई है बगल में 20-25 मीटर बगल में बना है। 50 मीटर? हाँ, 50 मीटर बगल में बना है, बगल में ही है। तो उस रास्ते से इस रास्ते में तो कोनो समानता है नहीं। समानता क्या है इस पे तो प्रशासन जो बंद किए हैं और लिया गया था रेलवे के द्वारा। इसमें हम परिचालन विभाग से हैं, इसमें परिचालन विभाग का कोई भूमिका नहीं है बंद करने या खोलने में, ये इंजीनियरिंग विभाग का है। और यहाँ के जो DM साहब है उनसे आदेश प्राप्त होकर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार ये किया गया है। जो ज्ञापन मिला है फिर उसको आप आगे फॉरवर्ड? जी, ये ज्ञापन जो मिला है मैं अपने बड़े अधिकारियों को इनसे अवगत करा रहा हूँ। जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस पर आगे मैं आप लोग को बतलाऊँगा। क्या स्तर परिचय हो गया आपका? मैं राजकिशोर सिंह, स्टेशन अधीक्षक कपरपुरा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।